नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। पलामू जिले के नावा बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत तुकवेरा पंचायत के डेरवना गांव में एक नवविवाहिता का शव कीचड़ में गहराई तक दफन मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। यह मामला अब केवल संदिग्ध मौत नहीं बल्कि हत्या, साक्ष्य नष्ट करने और पूर्व नियोजित साजिश की ओर इशारा कर रहा है। मृतका की पहचान 22 वर्षीय प्रियंका कुमारी उर्फ पूजा कुमारी के रूप में हुई है। वह विश्रामपुर थाना क्षेत्र के बुखला गांव निवासी रंजीत मेहता की पत्नी थी। हैरान कर देने वाली बात यह है कि शव ना तो मृतका के ससुराल में मिला और ना ही मायके में, बल्कि एक तीसरे सुनसान स्थान डेरवना गांव से बरामद हुआ, जिससे पूरे मामले में रहस्य और गहराता जा रहा है। बताया जा रहा है कि महिला का शव कीचड़ युक्त जमीन में गहराई तक दफन किया गया था। नावा बाजार प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी रेणु बाला की मौजूदगी में विश्रामपुर थाना एवं नावा बाजार थाना की पुलिस ने जेसीबी मशीन की मदद से शव को बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेदनी नगर स्थित मेदनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। पुलिस के अनुसार मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि के लिए फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। मृतका के पिता द्वारका महतो ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रियंका के पति रंजीत मेहता का किसी अन्य महिला के साथ प्रेम संबंध था। इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। हालांकि नावा बाजार थाना प्रभारी संजय कुमार यादव ने फिलहाल इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और कहा कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। घटना के बाद मृतका के परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। परिजनों और जनप्रतिनिधियों ने निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। मजिस्ट्रेट रेणु बाला ने बताया कि मामले की बारीकी से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। सुनील यादव किनके जेसीबी चलाते थे? उनका मालिक नंजी विश्वकर्मा। वो किसके माध्यम द्वारा खोदाया गया था यहाँ पे? ये वो जो गाबर जी रखे थे ना, हाँ। वो पानी निकालने के लिए। किनका कहते हैं, नाम बताइए। गुडू मेहता। और खेत के खोदवाया उनके? उनका परिवार। क्या नाम हुआ उनके? उनका नाम नहीं जानते हैं? परिवार का नाम नहीं जानते। तो कैसे अथी करवा दी? वो मस्जिद से हमको बोले मालिक कि वहाँ गबरा का खाना है पानी गेहूं के लिए पटाने के लिए। तो हम गबरा जो बहुत पहले खाते थे 24 तारीख को, और फिर ये खाना 5-6 बने 2-3 दिन हो रहा खाने इसको। फिर आप खोदे, फिर पता चला कि आप भरे उसको? वही मटिया जो है ना, वो जो गबड़वा करवाए, हाँ। वही मटिया गबड़वा में डलवा दी। उसमें पानी नहीं है। क्या कह के भरवाए ये उसको? पानी इसमें नहीं है, इसने बगल में भरवाए जो। हाँ, वो एक माने अच्छा, भरने समय आपको कुछ नहीं दिखा था वहाँ पे? पानी भरा है तो उसमें काट दिया। कितने दिन के बाद भरे थे आप? ये मतलब 5-6 दिन हो गया था, 7-8 दिन हो गया था वो गबड़ा खाने के बाद। तो पहले किस कह के, क्या चीज कह के खोदाया गया था? पानी जैसे मैंने गेहूं पटाने के लिए, उसमें पानी नहीं है। तो आप लोग नहीं बताए कि अगल बगल पानी है? वहाँ पे पानी है ना, उतना हम बोले हैं पानी तो ऑलरेडी है। भरवाया किस लिए कह के गया? हाँ? क्या कह के भरवाया गया है उस पे? हाँ, गेहूं पटाना है, उसमें पानी नहीं है। यहाँ बगल में पानी है, यहाँ गाड़ा खा। कई घंटा लगा था भरने में? बस ये 24 मिनट से बेसी नहीं चला है गाड़ी। 24 मिनट। क्या कुत्ता अभी मुआए थे? कुत्ता का नहीं, वहाँ पहले जब आए ना, जब माटी भरने जब लगे, हाँ। वहाँ कुत्ता था। तो कुत्ता में हम नहीं ठेके, हम पहले से तो कुत्ता गड़े है, इसलिए हम उसमें ठेके नहीं बोके। पहले से कुत्ता गड़ा हुआ? हाँ। मेरा नाम प्रदीप कुमार मेहता, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा सरकारी प्रदेश अध्यक्ष झारखंड। क्या है मामला? आज जो 1 जनवरी का पूरा दुनिया, पूरा भारत जश्न मना रहा है, लेकिन एक तरफ हमारा समाज, हमारा ग्राम पंचायत तीसरी बार के जनता और तुकबेरा के जनता यहाँ मातम मना रहा है। इससे हमें काफ़ी आघात है, निंदा है कि अपराधी ऐसा किस लिए मातम मना रहा है? इसलिए मना रहा है मातम कि हमारी चाचा का लड़की, मेरी बहन को जब से रंजीत मेहता के द्वारा शादी हुआ था भूखला में, जब से दिल चाहा उसके साथ खेला, रौंदा, उसको प्रताड़ित करते रहा वो और पूरा फैमिली मिल करके, परिवार मिल करके, और लास्ट में जब जी भर गया तो उसको गाला घोट करके हत्या करके और तुकबेरा पंचायत के अंतर्गत, नावा थाना के अंतर्गत आ करके उसको दफना दिया गया। लड़की क्या नाम थी? लड़की का नाम प्रियंका कुमारी उर्फ पूजा कुमारी। वो ससुराल कहाँ था? ससुराल दरुआ, ग्राम दरुआ, ससुराल ग्राम भूखला, पंचायत कौड़िया, थाना विश्रामपुर। तो विश्रामपुर का मेटर नावा में यहाँ आप लोग की लाश मिला, कैसे आप लोग की पता चला सर? यहाँ के ग्रामीण जनता गुप्त सूचना दिए कि यहाँ के जो अपराधी था गुड्डी देवी, वो बचने के लिए यहाँ के प्रतिनिधि से मिला और उनको फिरौती भी दे रहा था, लालच भी दे रहा था कि इतना ले लीजिए, लेकिन हमको मत कीजिए। नाम हम नहीं लेना चाहते उन प्रतिनिधि को,
लेकिन उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के प्रतिनिधि लोग को, क्योंकि वो बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है, और वो भी विश्वकर्मा समाज से आते हैं, मेरा समाज वो भी समाज से आते हैं। तो उनको सभी लोग यहाँ मिल करके जो टोला पर के विश्वकर्मा समाज जो जगह है हमको सपोर्ट किए, लेकिन नाम हम उनको नहीं पकड़ेंगे जो कौन। यहाँ के जो प्रतिनिधि थे उन्हीं को फिरौती देने का काम कर रहा था, जो यहाँ का जो हाँ, अपराधी बचने तत्व के लिए, का बचने बचने के के लिए। क्या अभी कुत्ता को भी मिला है? देखिए हाँ, ये अपराधी चकमा देने के लिए लाश तो दबना दिया गया, उसका दिमाग में था कि हम गमक तक नहीं लगने देंगे, लेकिन लाश को दफना करके और ऊपर से कुत्ता डाल दिया ताकि लोगों को, ग्रामीण जनता को एक चकमा मिले, अथी हो जाए, चकमा में आ जाए। ये तो कुत्ता का सवाल है, आदमी के थोड़े सवाल है। तो यहाँ पर हमारी बहन को हत्या करके उसको दफनाया गया। और यहाँ के जो नवा बाजार थाना के जो प्रशासन है उनसे मैं उनको निंदा करता हूँ, खुल्ला निंदा करता हूँ। और अबुआ सरकार जो हेमंत सरकार है उनको भी मैं निंदा करता हूँ, क्योंकि आपके सरकार में, आपके प्रशासन में इस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है। हमारे ख्याल तुकवेरा पंचायत में ऐसा घटना कभी भविष्य में नहीं, कभी होगा न हुआ होगा, तो ऐसा नहीं हुआ था जैसा कि हमको सूचना मिला। तो हम शासन प्रशासन से सबसे पहले यहाँ के प्रशासन जो नवा बाजार है मैं उनको निंदा करता हूँ, क्योंकि कल वो लापरवाही 100% किए और अपराधी को संरक्षण देने का कहीं न कहीं उनका काम ऐसा हमको झलक आया, ऐसा दिखने को मिला। और धन्यवाद देना चाहेंगे विश्रामपुर थाना को जो आ करके, और यहाँ पर वो हमसे वादा किए थे कि जब तक आपका लाश बरामद नहीं होगा, जब तक आपका मन नहीं भरेगा, तब तक हम खनवाएंगे। और वो खरा उतरे, इसलिए मैं उनको विश्रामपुर थाना को धन्यवाद देना कहते थे। थाना विश्रामपुर थाना जिंदाबाद। और आपका यहाँ के जिला अधिकारी से, शासन प्रशासन से, हेमंत सरकार से, अबुआ सरकार जिसको कहा जाता है, हम उनसे मांग करते हैं कि आपके प्रशासन में यह काम हो रहा है, यह बहुत बड़ा घटना हो रहा है जो हम लोग कभी सोचे नहीं थे। इसलिए हम मांग करते हैं कि जो भी अपराधी संदिग्ध हैं, इससे जुड़े हुए हैं, सभी को तहकीकात करके उसको उच्च स्तरीय जांच करके, और कुछ नहीं सिर्फ फांसी की सजा हम लोग मांग करते हैं। क्या आप तैयार हैं? बेटा है उसको मुआवजा के तौर पर 50 लाख रुपया सरकार दे, क्योंकि उसका राज में ऐसा हुआ है। क्या तैयार है? 50 लाख रुपया का मुआवजा का हम मांग करते हैं, और पूरा पढ़ाई लिखाई का वो सरकार जिम्मा ले। और जो बच्चा का संपत्ति है वो संपत्ति आज ही उसके नाम पर होना चाहिए, क्योंकि रंजित है, हो सकता है दूसरा शादी करके दूसरा बच्चा पैदा करके उसको ऐसा करेगा। इसलिए हम ये भी मांग करते हैं कि उसको जो भी संपत्ति है उसको पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है। प्रेम प्रसंग का है, पूरा प्रेम प्रसंग का है। थैंक यू मैडम। कल से आप जो यहाँ लाश की हला हो रहा था, आज सचमुच दिखाया गया है, क्या इस पे कहना है मैम? कल लगभग 3 बजे के आसपास थाना प्रभारी ने सूचित किया कि मैडम तुकवेरा जाना है एज ए मजिस्ट्रेट के रूप में। वहाँ पे सूचना मिल रही है कि किसी महिला को मिट्टी में गाड़ दिया गया है। तो मैं तत्परता से यहाँ पे आई। उसके बाद जेसीबी मशीन का जुगाड़ करके हम लोग उस जो निर्धारित जगह बताया गया था वहाँ पे पुलिस बल के साथ हम आए, एज ए मजिस्ट्रेट के रूप में हम भी आए। और रात में हम लोग 6:30 बजे तक उसका खुदाई किए, तो हम लोग को कुछ भी नहीं मिल रहा है। पर गड्ढा किए तो कुछ नहीं मिल पाया, 3-4 जगह गड्ढा किए थे, नहीं मिल पाया। तो हम लोग जो विक्टिम थी, मतलब कि जो आवेदन दी थी, मुखिया थी वहाँ की, हम लोग बोले आप पांडू के क्षेत्र से हैं, आप वहाँ के थाना प्रभारी को भी सूचित कीजिए और उनके साथ आइएगा, तो हम लोग तत्परता से आपका सहयोग करेंगे। तो उन्होंने थाना प्रभारी पांडू को भी बताया है, मैं भी, और वो भी आए हैं। हम लोग भी 9 बजे थाना प्रभारी और हम एज ए मजिस्ट्रेट आके यहाँ पे दोबारा प्रयास किए, तो यहाँ पे वाकई में महिला का बॉडी मिल गया है। उसके यहाँ वो विश्रामपुर क्षेत्र या पांडू क्षेत्र की है, उनका बॉडी मिल गया है। और उसका हम लोग ये पंचनामा तैयार करके पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीनगर भेज रहे हैं। मैडम क्या लगता है, पहले से भी आज जो देखे कि घटना पांडू विश्रामपुर और घटना जो सूत्र जो आप लोग की पता चला सही सूत्र के माध्यम से कि जो पहले से गड्ढा खोदा हुआ था, कैसे आप लोग महसूस किए कि यहाँ पर ही मेरी? जैसे हम लोग का सर गुप्तनीय पता चला कि मतलब फ़ोन आया कि आपका वो गांव काफ़ी का पंचायत का मैटर है, से वो लड़की कहाँ है, हम कहे कि पता करवा रहे हैं। तो ये लोग बोला कि पता तो नहीं है। तो पता हुआ, फ़ोन से बात होने लगा तो नहीं पता चला।
तो पता चला, मतलब कंफर्म हम लोग का पता चला सर गुप्तनीय कि आप यहाँ पर आइए, आपका बेटी का बॉडी यहाँ पर है, गड़ा हुआ है। यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा? हाँ, मतलब गुप्तनीय सूचना मिला हम लोग का। वो चीज़ पूछताछ हमसे मत लीजिए, इसलिए कि कहने का मतलब है कि हमको बॉडी से मतलब था, जिंदा या मुर्दा से मतलब था, हमको बॉडी मिल गया है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग का गुप्तनीय पता चला तो हम लोग आए कल। तो कल आने के बाद जो जेसीबी चलाए थे यहाँ का मालिक जेसीबी वाला, तो हम उनसे पूछे कि भैया ये बताइए कि यहाँ किस लिए आप गड्ढा खोदे थे? तो बोले कि वो गुड्डू मेहता करके खोदवाए हैं। हम बोले क्यों खोदवाए थे? तो सिंचाई, ये पानी के लिए, सिंचाई करने के लिए। तो हम बोले कि ठीक है, सिंचाई के लिए खोदवाए तो फिर इसको लेवल किया हुआ है। तो लेवल किया हुआ है तो बोले ना कि वो बोले कि यहाँ पानी का मतलब नहीं है कि इसको लेवल कर दीजिए, तो हम लेवल कर दिए। अच्छा, गुड्डू मेहता कोई लगता था क्या लड़की? क्या नहीं, यहाँ कोई रिश्ता, लड़की का रिश्ता नहीं था। वो लड़की का हस्बैंड का यहाँ अफेयर चलता था। अच्छा, लड़की का हस्बैंड? हाँ, गुड्डी देवी के साथ। गुड्डी देवी के साथ। अच्छा, थैंक यू। हम ये बोलना चाहेंगे कि हम भी एक महिला है और इसके लिए हम सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हम भी किसी का एक बेटी है। बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए अन्याय। हमको न्याय मिलना चाहिए, इनको पिता के न्याय मिलना चाहिए, इनको माँ के मिलना चाहिए, वो लोग के सजा होना चाहिए। आप उस पंचायत के मुखिया हैं, सरकार से क्या मांग करना चाहते हम हैं? सरकार से फांसी की सजा, जो भी व्यक्ति इसमें किया है फांसी की सजा। अगर हम गलत है तो हमको फांसी होना चाहिए। और एक बात सरकार से मांग करना चाहते हैं फांसी। और बच्चे उसकी भी हैं? कितने हाँ, बच्चे एक हैं? लड़का है, 4 साल की एक लड़का है। उसका जायदाद का पूरा सा लिखित और ये वो बच्चा है, बच्चा का जो भी है प्रॉपर्टी, उसको पूरा हिस्सा बच्चा के नाम से ही होना चाहिए। इस जगह पर कैसे महसूस हुआ कि मेरी बेटी को लाश है? हमारे कहने का मतलब है कि हम बाहर थे जी। बाहर से हमको पता चला मैंने कि फ़ोन नहीं लग रहा है, रिसीव वो नहीं कर रही है, इसलिए हम अपना छोटी लड़की को बोला कि काहे उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। ये बोला कि हम लगा रहे हैं, हमारा फ़ोन रिसीव नहीं कर, कितनों कर रहा है वो नहीं है। फिर मैं कहा कि कोई गांव घर का है, तो गांव घर का भी नंबर नहीं है। फिर किसी तरह मैं वहाँ से दौड़ आ गया। क्या है मामला? हो सकता है मामला हो सकता है कि हमारा बेटी को मार के डाल दिया। पहले से भी कुछ पहले का है। आज 7 साल मेरे को शादी किए हो गया, बाकी 7 साल में कभी नहीं, खाली मारता पीटता था, दहेज मांगता था कि इतना पैसा दो, बाप को बुला, घर बनाने गए पैसा हमसे लिया, ये सारा कुछ लेके तब पर भी नहीं। हम कहे कि जब तुमको नहीं रखना है तो आप बोलिए कि हम नहीं रखेंगे, हम मजदूर कर लेंगे। बाकी वो कहा कि हम रखेंगे, आप मारते रहा और पैसा मांगते रहा। अब पुलिस कचहरी सारा हम कर लिए। वो कहता था कि पुलिस हमारा झाट उखाड़ लेगा, हमारा क्या कर लेगा। पुलिस आप लोग पर दबाव देता था? हमको दबाव देता यानी था। प्रशासन से उस व्यक्ति को, लड़का को आपको डर नहीं था कि हम जब प्रशासन के देंगे रुपया, वो साला तीन हम फिरौती और ला के दे देंगे। नाम क्या है? क्या नाम हुआ मैम? नाम है अनीता देवी। ये आपकी लड़की थी? हाँ, लड़की थी। कब से लापता हुई थी? पता एतवार से हुए, एतवार के रात में, एतवार के दिन में बात करे थे और फिर सुबेरे से फोन ही नहीं लग रहा है। कहाँ पता कराया? हम लोग पता कहीं नहीं कराए, जैसे अथी हुआ ना, एतवार के दिन में बतियाए लड़की से, कंप्लेन करके लड़की में, और फिर हम छोड़ दिए। और फिर मोबाइल नहीं था हमको पास, तो लड़की छोटी लड़की है, तो लड़की बात करती थी बरोबर गढ़वा से, तो वो बोले ना लड़की कि दीदी से फोन नहीं लग रहा है, मम्मी की नहीं लग रहा है, उठा नहीं रही है, उठा नहीं रहे। तो कहे ना कि का हो, कहीं रखे होंगे मोबाइल, तो वैसे उसे छोड़ दिए। एक बार फ़ोन आया हमको पगमार से, 2 बार फ़ोन करे मम्मी आओ, तो बड़ा भसुर भी, तो भसुर बोले ना कि ये यहाँ सुनो, हम कही का प्रियंका है घर है, पता चलल है कि नहीं, तो नखवा घर है प्रियंका। बस हम पता कर लगली तो कहीं पते नहीं चल लगा। फिर मुखिया भी फ़ोन करे, तो मुखिया जिसका है तो कहें कि ठीक है बात कर रहे हैं चारों बगल। तो कहीं आवेदन दिए अभी तक? थाना में दिए हैं। कब दिए थे? कल दिए हैं, कल यहाँ दिए हैं, अब शाम के विश्रामपुर दिए हैं। थैंक यू। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इस सनसनीखेज मामले ने एक बार फिर समाज में महिलाओं की सुरक्षा और पारिवारिक संबंधों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
कीचड़ में दफन नवविवाहिता का ये मामला केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की परीक्षा है। अब सबकी निगाहें पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे ये स्पष्ट हो सके कि ये मौत एक हादसा थी या फिर सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।